मुंबई में अजित पवार के आवास पर एनसीपी नेताओं की बैठक। समर्थकों ने डिप्टी सीएम का किया स्वागत। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, पूरी पार्टी हमारे साथ। 5 जुलाई को अजित पवार ने बड़ी मीटिंग बुलाई। सुबह 11 बजे विधायकों की मीटिंग बुलाई। सांसदों और एमएलसी को भी बुलाया गया। मुंबई में फडणवीस के घर मिलने पहुंचे अजित पवार। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। आज महिला बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे अजित पवार। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहेंगे मौजूद। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग, पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा लिखा। अजित के साथ शरद पवार का भी लगा फोटो। देवगिरी में बोले प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी का सिंबल और नाम अजित पवार के साथ रहेगा। शरद पवार ही मेरे गुरु। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का बयान। विजय वडेट्टीवार बोले, संख्या बल के आधार पर होगा निर्णय। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का बयान। कहा, पार्टी की कल होगी बैठक, जिसके सबसे ज्यादा विधायक उसके पास नेता विपक्ष का पद। नेता विपक्ष को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नवरेकर का बयान। कहा, रूल रेगुलेशन के आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र के कराड़ में शरद पवार पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण को श्रद्धांजलि देने के बाद समर्थकों को किया संबोधित। कराड़ रैली में बोले शरद पवार, हम उद्धव ठाकरे की अगुवाई कर रहे थे, महाराष्ट्र की सेवा। कुछ लोगों ने गिरा दी सरकार, कई राज्यों में ऐसा हुआ। शरद पवार का इशारों में बीजेपी पर अटैक। कहा, महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश। पुणे से सतारा के बीच शरद पवार का कई जगह पर स्वागत। खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा पर लोगों ने माला पहनाई। मुंबई में एनसीपी दफ्तर पहुंची सुप्रिया सूले, जयंत पाटिल भी मौजूद। कहा, वापस आने वालों के लिए खुले दरवाजे। पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने की एक्शन की मांग। अजित पवार समेत शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका विधानसभा स्पीकर के पास भेजी। एनसीपी के विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग। पार्टी का पक्ष सुनने और जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अभी 9 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को याचिका दी है। बाकी विधायक भी अगर नहीं लौटे तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, एनसीपी मतलब शरद पवार किस बिना पर पार्टी को लेकर दावा कर रहे हैं बगावत। शरद पवार के परपोते रोहित पवार का बयान। अगर एनसीपी में होते अजित पवार तो सीएम पद के उम्मीदवार होते। पुणे एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कार्यकर्ताओं को बताया शरद पवार के साथ। कहा, उनको फोन पर समर्थन के लिए निश्चिंत किया। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा, पार्टी को टूटते हुए देख रहा हूं, शरद पवार पर पूरा भरोसा, वो जोड़ लेंगे पार्टी। एनसीपी एमएलसी अमोल मिटकरी का बयान। विधायकों ने अपनी मर्जी से अजित पवार को दिया समर्थन, मैं एनसीपी के साथ हूं और रहूंगा। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए। पूछा, ये कैसा पोजीशन है। इंडिया टीवी से बोले संजय राउत, हमारे लिए एनसीपी वो जहां शरद पवार सबको पता था अजित पवार ऐसा करने वाले हैं। एनसीपी टूट पर बोले संजय राउत। कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काला दिन, गुस्से में है महाराष्ट्र की जनता। संजय राउत का दावा। कहा, सीएम शिंदे कुछ दिनों के मेहमान, जल्द ही बदलेगा महाराष्ट्र का सीएम। संजय राउत के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार। कहा, 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का सवाल ही नहीं, एकनाथ शिंदे बने रहेंगे सीएम। एनसीपी को लेकर एआईएडीएमके का तंज। कहा, वंशवाद की राजनीति करने वाले को स्पष्ट संदेश, अजित पवार को नहीं मिला मेहनत का सिला। एनसीपी टूट पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला, अगर पाला नहीं बदला होता तो बेहतर होता। मुंबई में कई जगहों पर लगाए गए अजित पवार के समर्थन में पोस्टर, शपथ लेने की दी गई बधाई। मुंबई गए दादर में शिवसेना भवन के पास एमएनएस के पोस्टर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता लक्ष्मण पाटिल ने लगाए पोस्टर। पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव लिखा, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी, अब दोनों साथ आ जाओ। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर। फडणवीस को महाराष्ट्र का महाचाणक्य बताया। 13 जुलाई को होने वाली विपक्ष की बैठक चली। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के चलते लिया गया फैसला। एनसीपी टूट पर केशव मौर्य का तंज। कहा, विपक्षी गठबंधन के एक्सप्रेस पटना से बेंगलोर नहीं पहुंची, दूल्हे का नाम आते ही बाराती गायब होना शुरू हो गए। एनसीपी कलह पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। पटना में विपक्ष की बैठक का रिजल्ट महाराष्ट्र में दिखा। एनसीपी टूट पर बोले सुशील मोदी। कहा, पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग के कारण टूट, राहुल को प्रोजेक्ट करने से नाराज थे एनसीपी नेता। सुशील मोदी का बड़ा दावा। कहा, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हाल हो सकते हैं, टूट से डरे नीतीश एमएलए से मीटिंग कर रहे हैं। बिहार की सियासत पर चिराग पासवान का दावा।
कहा जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में। एनसीपी टूट पर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, कहा बीजेपी जनता की ताकत में नहीं करती विश्वास, वो तोड़फोड़ में रखती है विश्वास। एनसीपी के बहाने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष मजूमदार का ममता पर अटैक, कहा वो अपने भतीजे को राजनीति में लाना चाहती हैं, इससे टीएमसी के दिग्गज नेता नाराज। एनसीपी मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा विपक्ष की एकता नहीं होगी प्रभावित, शरद पवार हालात संभालने में काबिल। वेणुगोपाल ने कहा पीएम ने हाल ही में एनसीपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, सब कुछ ईडी और दूसरी एजेंसियों का प्रायोजित खेल। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का एनसीपी को लेकर बयान, कहा सुप्रिया सुले का कमान देने से नाराज थे अजित पवार, विधायकों का बहुमत अब अजित के साथ। कांग्रेस नेता का पीएम मोदी पर अटैक, कहा बीजेपी चला रही है फेयर एंड लवली स्कीम, पहले ईडी सीबीआई भिजवाते हैं फिर उसे अपनी पार्टी में लेते हैं। दिल्ली में आज शाम कांग्रेस की बड़ी बैठक, सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे खड़गे, अपने विधायकों को भी एकजुट रखने की कोशिश। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी से मिले राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, बैठक के बाद ओवैसी ने कांग्रेस पर कसा तंज। दिल्ली एनआईटी में बीजेपी का संपर्क से समर्थन अभियान, एस जयशंकर ने किया संबोधित, कहा पीएम के काम का दुनिया पर असर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में केंद्रीय बलों ने किया रूट मार्च, पंचायत चुनाव से पहले हालात का लिया जायजा। बंगाल गवर्नर के हिंसा प्रभावित कूच बिहार जाने का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा सीएम राजनीतिक हिंसा में व्यस्त, राज्यपाल ने अपनाया सही रास्ता। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, पिछले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को 19 सीटें दी, जिसमें से 12 विधायक टीआरएस पार्टी को बिक गए। किशन रेड्डी ने हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं बचा, जनता के आशीर्वाद से हम तेलंगाना में जीतेंगे। भोपाल में G20 सेवा वर्किंग ग्रुप बैठक में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा गरीबों को सरकारी मदद एहसान नहीं, हम उनका हक दे रहे हैं। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी गुरुओं की पूजा की। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पुण्यतिथि, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया का कार्यक्रम, सेना निधि श्रद्धांजलि। नए एनसीएस कोऑर्डिनेटर बने लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर, पहले आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ सिग्नल ऑफिसर के पोस्ट पे थे तैनात। नागपुर में तालाब में डूबने से 5 लड़कों की मौत, गहरे पानी में डूबे थे 3 दोस्त, तो बचाने गए 2 दोस्तों ने गंवाई जान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, चंदरकोट के पास खिसकी पहाड़ी, रास्ता साफ करने में जुटी एनएचएआई। भावनगर के तलाजा के पास कमरौल गांव के पास नदी के बहाव में फंसी कार, एक बच्चा 2 महिलाओं की मौत, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तेज बहाव में फंसी कार से एक आर्मी का जवान ने रेस्क्यू किया। कमरौल गांव में दादा के दर्शन के गए थे 5 लोग। उत्तरकाशी में भारी बारिश, मुस्तैदी गांव में दर्जनों घरों में रिसाव, भरा पानी। बरा के देवरी में रेम्पी नदी में तेज बहाव, पुलिया न होने की वजह से बहे 1 दर्जन मवेशी, सालों से आज तक नहीं बनी पुलिया। इंदौर के मोहाड़ी वाटरफॉल में गिरे 2 युवक, एक की मौत, एक को बचाया गया, सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से मिर्च की फसल बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में भरा पानी, इमरजेंसी वार्ड में बाहर जल जमाव, हल्की बारिश में ही खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में एनआईए का एक्शन, 4 से 5 जगहों पर छापेमारी जारी, आईएसआईएस को लेकर तलाशी। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, घर के पास 2 से 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की, गिरफ्तारी की कोशिश जारी। बीकानेर के श्रीडंगुरगुड़ में टीचर पर नाबालिग के बहाने बहकाने और स्कूल जाते समय गायब करने का आरोप, छात्रा का तीसरे दिन भी कोई पता नहीं लगा पाया। घटना को लेकर शहर में बढ़ा आक्रोश, भारी तादाद में लोग थाने के बाहर हुए जमा, कुछ जगहों पर बाजार भी बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदाय में तनाव, झड़प के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। पथराव में 2 महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फर्रुखाबाद में कर्ज में डूबे युवक ने की सनसनीखेज वारदात, पत्नी, बेटी और बेटे को धारदार हथियार से मारा, बाद में सुसाइड की। गला कटने से बेटे की मौत, बेटी और पत्नी अस्पताल में भर्ती, थाना जहानगंज के रतनपुर गांव की घटना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फंसा ट्रैकर का ग्रुप, 12,000 फीट पर बीमार महिला ट्रैकर को जवानों ने पहुंचाई मेडिकल हेल्प। लखीमपुर खीरी के मितौली गांव में पति पत्नी का विवाद, पति ने दांतों से काटी महिला की नाक, जेब में रखकर फरार। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, पति को किया गया अरेस्ट, बच्चे को पीटने को लेकर हुआ था पूरा विवाद।
एमपी के बड़वानी में आर्म्स तस्करी गैंग का खुलासा। पुलिस ने कई अवैध हथियार किए बरामद। कावड़ मेले को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी ने की अहम बैठक। बोले, कावड़ मेला हमारे लिए हमेशा से ही चुनौती भरा, इसके लिए हमने सभी तैयारी की। त्रिपुरा के ओनाकोटी में 1500 किलो गांजा बरामद। कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब पहुंची। चेकिंग के दौरान लॉरी छोड़ ड्राइवर फरार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने सीज की 1 किलो 300 ग्राम कोकीन, करीब 13 करोड़ रुपए कीमत बैग में छिपाई गई थी। ड्रग्स भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पुलिस ने अपने हिसाब से कहानी बनाकर बताई, जबकि बहुत से तथ्य छिपाए गए। नोएडा के सेक्टर 24 में बर्थडे मना रहे लड़कों के आतिशबाजी करने पर एक्शन। पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार कर गाड़ी सीज की। गुवाहाटी में आसमान छू रही सब्जियों के दाम से लोग परेशान, बारिश की वजह से बढ़े भाव। भोपाल में कांग्रेस का महंगाई पर अनोखा विरोध। बंदूक और ब्रीफकेस लेकर टमाटर खरीदने पहुंचे, कहा सब्जियां हो सकती हैं लूट। हरिद्वार में की गई गंगा आरती, बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर में जुटे श्रद्धालु, गुरु पूर्णिमा के मौके पर की पूजा अर्चना। आगरा के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में जुटे भक्त, सावन की शुरुआत से पहले की पूजा अर्चना। फ्रांस में युवक की मौत के बाद हिंसा जारी। दंगे में शामिल 3000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। फ्रांस में दंगे को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की बैठक। हालात से निपटने को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन की सेना ने रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया, एक व्यक्ति घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सता रहा है अमेरिका का समर्थन खोने का डर, कहा कुछ रिपब्लिकन से खतरनाक संदेश आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नौसेना के जवानों को पदक देकर किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। जेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का भी दौरा किया, घायल सेना के अधिकारियों का जाना हालचाल। गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के खिलाफ शिकायत। हिंदू भावना आहत करने का आरोप। फिल्म में हवन कुंड पर पानी फेंकते दिखाया गया। अचानक सिनेमा हॉल पहुंचकर कार्तिक और कियारा ने फैंस को दिया सरप्राइज। तालियों से गूंज उठा हॉल। कियारा ने शेयर किया वीडियो। आज से एक बार फिर टीवी पर टेलीकास्ट होगी रामायण। शिमारू टीवी पर शाम 7:30 बजे होगा प्रसारण।